हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे रहे हों। और आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ। तो गाइस, इसमें देख सकते हैं फिर से हम लाए हैं वही 12 खड़ी। तो हिंदी की 12 खड़ी जैसे कि है तो, ता, ती, तू, तू, है ना, त्रि, ते, तय, तो, ताओ, तन, ता। तो इसको उर्दू में कैसे लिखते हैं गाइस, ये आज हम आपको दिखाएंगे। यू नो दैट वेरी वेल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसे त लिखा है, तो उर्दू में त लिखने के लिए क्या करते हैं, देखिए। वैसे एक चीज़ मैं बता दूं कि एक होता है ते, ठीक है। तो ये ते है और ये हिंदी में इसके लिए ते है, ठीक। और एक और होता है तोए, है ना। ये थोड़ा सा त मोटा हो जाता है ना। इसकी इंजीनियरिंग अलग है, लेकिन उर्दू में आप सिंपल त जैसा ही कह सकते हैं। तो इसके लिए भी हिंदी में त ही होता है, ठीक है। लेकिन उर्दू में एक ते होता है और एक तोय होता है, ठीक है। बट हिंदी में एक ही होता है। तो अब हम शुरू करते हैं गाइस। अगर आपको त कहना हो तो ये जो ते से कहेंगे, है ना, ते वाला त यूज़ कर रहे हैं। तो त का शॉर्ट फॉर्म, और शॉर्ट फॉर्म मैं बता दूं तो गाइस, ये ते है अगर फुल फॉर्म में, तो त का शॉर्ट फॉर्म या तो ये होगा या फिर, ठीक है ना, और आपको दिख रहा हो बहुत अच्छे से, या फिर कॉमा देते हैं, ये होगा। और ये शॉर्ट फॉर्म है ते के, ठीक। और इन्हीं सब का यूज़ आज हम करेंगे अपनी वीडियो में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, ये इस तरीके से, है ना। शॉर्ट फॉर्म में होगा तो इस तरीके से ज़बर आ जाएगा, तभी त बन जाएगा। लेकिन अभी हम फुल फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये ते बना के ज़बर लिख देंगे, तो ये, है ना, तो ये बन जाएगा त, ठीक। अब इसके बाद गाइस, ये है ता। ता बनाने के लिए देखिए, अब इसमें हम शॉर्ट फॉर्म का यूज़ हर हाल में करेंगे। तो ता का शॉर्ट फॉर्म, और ये अलिफ जोड़ देंगे इस तरीके से, ठीक है, और ये ज़बर दे देंगे, तो ये बन गया, ठीक है, ता। अब गाइस, आप देख रहे हैं यहाँ पे ती, एक होता है ती, एक होता है ती। तो हमें फ़िलहाल ये करना है ती, ठीक है। तो ती करने के लिए देखिए, ते लिखेंगे, है ना, ये दो नुक्ते ज़रूर आते हैं ते के ऊपर, और उसके बाद ये ज़ेर दे देंगे, तो ये बन जाएगा ती, ठीक। अब हम अगर लिखना चाहते हैं ती, तो देखिए ये का यूज़ करेंगे, ते और ये, है ना। और अलिफ बे पे पे टे, इसके मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा, और इसके लिंक में भी मैं दे दूँगा, ठीक है। तो ती लिखना है, ती, तो ते और ये मिला देंगे, है ना, और नीचे दे देंगे हम ज़ेर। इसके ज़ेर बोलते हैं। ज़ेर किसको बोलते हैं, ये जो छोटी सी लाइन है ना, नीचे की तरफ आती है, ठीक है, इस तरीके से। ये ती हो गया। अब गाइस बात करेंगे तू। तो ते पे ते बनाएंगे और ये पेज दे देंगे, तो ये बन जाएगा तू, ठीक है। और गाइस, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया शुरू में, इनके ऊपर, सबके ऊपर, जैसे ती है ना, इनका शॉर्ट फॉर्म यूज़ होगा जब हम मिला के लिखते हैं उर्दू में। तो एक एक एग्जाम्पल भी लिखवाऊंगा, एक एक वर्ड्स, जैसे तू से एक वर्ड लिखा जाएगा, ती से भी और तू से भी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया तू। अब हम लिखते हैं तू, ठीक है। तो देखिए ते, वाव और उल्टा पेश, ये हो गया तू, है ना, ठीक। अब गाइस देखते हैं, ये है त्रि, त्रि, ठीक है। तो ते और रे, है ना, तो ते पे ई की मात्रा, रे पे ई की मात्रा, ये हो जाता है गाइस त्रि, ठीक। अब ता पे ए की मात्रा जब होता है तो ते होता है हिंदी में। उसी तरीके से उर्दू में ते बनाने के लिए देखिए, ते का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ किया है, और बड़ी ये, और नीचे दे देंगे ज़ेर, ठीक है। तो ये हो गया ते, ठीक। जैसे हिंदी में ते है, वैसे ही उर्दू में अब यहाँ पे ये ते पढ़ा जाएगा, ठीक। और इसके ऊपर एक लफ्ज़ भी लिखवाएंगे, जो कि आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे होगा। अब ता पे आई की मात्रा लगाते हैं तो तय हो जाता है, जैसे, है ना। तो इसी तरह से हम लिखते हैं तय कैसे लिखते हैं। तो देखिए ता और ये, है ना, यहाँ देखेंगे कि ता और ये सेम है, बस यहाँ पे ज़ेर है। अभी यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ज़बर लगा देंगे, तो ये बन जाएगा अब तय, है ना, तय। उसके बाद गाइस, अब देखिए ता पे ओ की मात्रा जो है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ते, वाव, ठीक है।
और यहाँ दे देंगे पेश, तो ये बन जाएगा तो एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है ते वाव पेश तो, ठीक है, और ये है ते वाव उल्टा पेश। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? उल्टा पेश का मतलब देखिए क्या होता है, ये हो गया उल्टा पेश, ऊपर की तरफ खड़ा होता है, ठीक है, और ये हो गया पेश, ठीक, इस तरीके से होता है। तो देखिए इसमें फ़र्क है, ये उल्टा पेश है, उल्टा पेश, और ये है ओनली पेश, इसका नाम पेश है और ये उल्टा पेश है, ठीक। तो हम कहाँ थे गाइस, हम आपको बताना चाहते हैं, तो ये हो गया तो, ठीक है। तो अब ता पे जब औ की मात्रा लगती है तो आवाज़ हो जाती है ताव। तो देखिए हम एक वर्ड हम इसको ताव को कैसे लिखते हैं, सेम ऐसे ही बनाएंगे, ते वाव, सेम ऐसे ही हो गया, लेकिन अब एक फ़र्क आएगा, यहाँ पे पेश है तो बन गया, लेकिन यहाँ पे ज़बर देंगे, ज़बर, अब ये बन गया ताव, ठीक है। अब तन, ता पे अंक की मात्रा एक बिंदी है, ठीक है, तो तन हो गया ये, तो उर्दू में तन यूं लिखेंगे, देखिए ते नून ज़बर, यहाँ पे ज़बर ज़रूर लगाएंगे ताकि आवाज़ अ निकले किसी के ऊपर भी, ता यानी कि ता, ते ज़बर ता और नून, तो ये मिला के बन गया तन, ठीक है, जैसा कि हिंदी में लिखा हुआ है तन। अब गाइस अब हम बात करते हैं तह, तह, तो देखिए ते का शॉर्ट फॉर्म लेंगे और ये हे का शॉर्ट फॉर्म, तो ये बन गया तह, है ना, और इसके ऊपर एक वर्ड भी लिखेंगे। तो अब वर्ड लिखने की बारी आ गई, ये हो गया गाइस 13 है ये, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ से ता से, ठीक। तो गाइस ता का ये शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, है ना। तो देखिए एक वर्ड है तस्दीक, तो ते स्वाद दाल ये और काफ, ठीक है ना, तस्दीक। तो इसे तस्दीक यानी कि कोई बात सच साबित करना, उसे बोलते हैं तस्दीक करना, ठीक। तो तस्दीक का ता पे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म और ज़बर दे दिया, तो ये यूज़ हो गया। अब एक वर्ड है अगला वो कौन सा है, लेटर ता, ता के ऊपर एक वर्ड लिखते हैं, आपने सुना होगा ताज महल, तो ता लिखते हैं, तेल ज़बर ता और जीम और ये महल, तो ताजमहल में ये ता हमने यहाँ यूज़ कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद गाइस ता पे छोटी ई की मात्रा है तो इसे पढ़ते हैं ति, तो ति पे एक वर्ड है ता का। हाँ अब देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, जब यहाँ पे ते है फुल फॉर्म में है, जैसे यहाँ पे ता जो है, यहाँ पे ता शॉर्ट फॉर्म में है, शॉर्ट फॉर्म कैसा होता है, ऐसा होता है, और अभी मैंने इससे पहले बताया था कैसा होता है। तो देखिए जब हम कोई वर्ड किसी भी लेटर का उर्दू में यूज़ करते हैं, तो जब मिला के लफ्ज़ लिखते हैं यानी वर्ड लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म्स आती हैं, और शॉर्ट फॉर्म्स की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ देखिएगा उसको, ठीक है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो देखिए ते का शॉर्ट फॉर्म लेंगे यहाँ पे भी, और नून और काफ, और ये हो गया तिनका, ये ज़ेर आ गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे भी ज़ेर है, ठीक है, और यहाँ पे भी ज़ेर है, तिनका। तो तिनका में छोटी ई की मात्रा आती है, तो इसी तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब एक वर्ड है गाइस वेरी वेल, है ना, एक परिंदा है तीतर, तो इसे ये का, अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं और यहीं लिख देता हूँ। खैर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो छोटी ये है, इसका शॉर्ट फॉर्म इस तरीके से हो जाता है, ठीक है, ये इक्वल का साइन है, और या फिर बड़ी ये का भी जब शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं तो ऐसा हो जाता है, ठीक। तो इसका देखिए अभी यूज़ करेंगे हम तीतर में, ते ये फिर ते रे, तो ते ये ज़ेर ती, है ना, ते ये ज़ेर ती, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म आ गया, ठीक है ना। उसके बाद ते और रे ज़बर तर, तो ये बन गया एक वर्ड तीतर, ठीक, जिसमें हमने ती का यूज़ किया है, यानी ता पे बड़ी ई की मात्रा का यूज़ किया है। अब ता पे छोटा ऊ की मात्रा तू, तो ते और मीम और पेश, ये बन गया तुम, ठीक है, ते और मीम तुम, ठीक है। दो बार लिख दिया मैंने, एक बार और लिख देते हैं, है ना इजी। बस ते का शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है और पेश लगा दिया ऊपर, और मीम तो पूरा फुल फॉर्म में ही आया है, बस मिला दिया गया है। अब आगे देखते हैं ता पे ऊ की मात्रा, यानी कि इस तरीके से। तो आप जानते हैं ता वाव उल्टा पेश, ये एक वर्ड अपने आप में ही है, तू यानी कि तुम, ठीक है ना, इस तरीके से लिखते हैं, तो ये बन गया तू, ठीक। तो अपने आप में एक पूरा फुल फॉर्म वर्ड है। अब ये त्री, ठीक है,
त्री कोई वर्ड है नहीं, तो हम एक वर्ड लिखते हैं काल्पनिक, जिसको हम बोलते हैं फिक्शियस। जैसे तिरिल लिखते हैं, ता पे ई की मात्रा, रा पे जेर, ता पे जेर, रा पे जेर, तिरी और लाम लिख देते हैं, तो ये हो गया एक वर्ड तिरिल। तिरिल हो सकता है किसी लोकल भाषा में कोई वर्ड हो, लेकिन वैसे तो हमारे इसमें नहीं है। अब गाइस एक वर्ड है ते। ते ता पे एक ही मात्रा जब होता है तो एक वर्ड लिखा जाता है गाइस, आपको पता हो तो। जैसे कि सुनते हैं ना, वो बहुत तेज़ है या वो बहुत तेज़ दौड़ता है, तो देखिए ता या और जेर लगा दिया। ये जो पूरा फुल फॉर्म है, ये यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म इतना ही है, यानी इसको यहाँ लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में इतना लिखा जाएगा। अब जे लगा देते हैं क्योंकि हमें तेज़ लिखना है, तो ये बन गया एक वर्ड तेज़। ठीक है, तो उम्मीद है गाइस ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो ये है, मैंने बताया था, ये बड़ी ये का शॉर्ट फॉर्म है ना, ये यहाँ बन गया गाइस। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैंने लेसन्स भी लिखवाए हुए हैं, लेसन्स आप देखिएगा, है ना। जब भी कोई वीडियो सर्च करनी हो तो उस पर लिखिए कि उर्दू लर्निंग लेसन और साथ में लिखें उर्दू विज़या, तो आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी, है ना। ज़वा ज़ेर पेश उर्दू लेसन और उसके बाद लिखेंगे उर्दू विज़या, तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी मेरी वीडियोस। अब ता पे आई की मात्रा है तो तय हो गया। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, एक वर्ड है तय लिख लेते हैं, पहले इसे तय लिख लें शॉर्ट फॉर्म में, ते और ये सेम वैसा ही, लेकिन यहाँ पे ज़बर लगा देंगे, है ना। तो ये हो गया तय और रे जोड़ दिया, तो ये हो गया तैर, और नून और ज़बर ना, तैरना। ठीक है, एक वर्ड हो गया। तैर भी है एक वर्ड, तैर यानी कि पानी में तैरना वगैरह ये सब। अब अगला वर्ड है ता पे पेश है, ते वाव पेश, यह है ते शॉर्ट फॉर्म, और ये वाव और ये पेश, ये है तो ता पे ओ की मात्रा तो से एक वर्ड लिखते हैं हम गाइस, और देखते हैं क्या है। तो आपको बता दूं कि एक होता है तोला, है ना, कहते हैं ना तोला भर सोना चाहिए या तोला भर सोना, तो ते वाव लाम और छोटी है, और ते वाव पे पेश लगा दिया। ठीक है, तो ये बन गया तोला। ठीक, अब ये गाइस तोला क्या होता है, तो 12 माशा का वज़न होता है तोला। अब ये 12 माशा क्या होता है, ये आपको पता करना होगा, और अगर आपको वाकई पता करना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा किसी दूसरी वीडियो में। अब गाइस ये देखिए ता पे औ की मात्रा है, ठीक है, ताव हो गया। अब मैं वही चीज़ बताने वाला हूँ, ताव से, है ना, सुनते हैं ना कि सही से तौलो, सही से तौल के बात करो, तो ये तौल वही है, ते वाव ज़बर, और ये हो गया लाम, तो ये बन गया गाइस तौल। ठीक है, अब गाइस आप देख सकते हैं एक वर्ड है तन, है ना, तन। तो जैसे कि ते नून वाव तन, वाव ये ज़ेर वीर, तो ये बन गया तनवीर। ये किसी का नाम भी हो सकता है, दैट वेरी वेल। तो गाइस अब देखते हैं आगे, एक और वर्ड लिखते हैं, और यहाँ देखते हैं तह। ठीक है, तो तह के लिए एक वर्ड हम जब लिखते हैं तो देखिए कैसे लिखते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा तह खाना, ठीक है ना, तो वही लिखता हूँ मैं, ते छोटी है, ये हो गया तह, और ये हो गया खा, और ये ना, तह खाना। ठीक है, तो ये ते का शॉर्ट फॉर्म यहाँ 2 नुक्तों के साथ किया गया है, और ये खे पे खे ज़बर खा और नून, और ये नून और छोटी है इसमें, तो तहखाना को बोलते हैं गाइस। अगर आपको साफ नहीं लिख रहा हो तो मैं यहाँ बताता हूँ लिख के दोबारा से। ठीक है, देखिए तह खा ना। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई हो, और अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी, और आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है, लाइक डिसलाइक दोनों ही किया करें, जो आपको लगे जैसा लगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।